महिला को विधवा घोषित कर दिया गया और विधवा महिला पर उसके पीहर वालों का अधिकार होता, तो उसके पिताजी उसको लेकर चले गए। उस महिला का बाप एक शराबी व्यक्ति था। एक दिन वह रात को देखती है कि उसके पिता जो है वो एक सेठ से उसका सौदा कर रहे हैं, इतने रुपए दोगे तो मैं मेरी बेटी को तुम्हें बेच दूंगा। सेठ नेगोशिएशन कर रहा है कि इतने नहीं दूंगा, इतने कम ले लो, और बाप थोड़े रुपए ज्यादा मांग रहा है। वो जब ये कंडीशन देखती उसको लगता है कि यदि मुझे बेच दिया गया, कहीं नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, क्या पता जो लेकर जाए वो आगे और बेच दे, जिंदगी स्लेव जैसी हो जाएगी। वो वहां से भाग जाती है, भागकर वापस अपने देवर के पास आती है। अपने देवर को आकर कहती है मुझे बचाओ, क्योंकि मेरे पिता मुझे बेच रहे हैं। देवर ने उन्हें कहा कि भाई आप पर आपके पिता का अधिकार है, आप विधवा महिला हो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर। उसने कहा कि गांव के सामाजिक रीति रिवाज ये कहते हैं कि देवर अपनी भाभी से विवाह कर सकता है, विधवा भाभी से विवाह कर सकता है, गांव में इस प्रकार के नाते होते हैं। तुम मेरे से विवाह कर लो, यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो फिर मेरे पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तो मेरे पिता मुझे बेच नहीं पाएंगे। तो उसने कहा बात तो सही है, इस प्रकार की शादियां होती है, पर आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने आपको कभी इस नजर से देखा ही नहीं, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। गांव वालों की पंचायत पुनः बैठी। गांव वालों ने कहा कि इस महिला को कहीं बेच दिया जाए, ये बेचारी दर दर की ठोकरें खाती घूमे, उससे अच्छा तुम शादी कर लो, ठीक रहेगा। वो देवर भाभी आपस में शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, हंसी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन बड़ा भाई बहुत सारे धन के साथ वापस लौटता है। उसने पहले तो अपने पत्नी को कहा कि जब मैं कहकर गया था वापस आऊंगा तो तुमने इंतजार क्यों नहीं किया, तो तुमने शादी कैसे कर ली इसके साथ। गांव वाले वापस आए, गांव वालों ने आकर उसे कहा कि भाई जब तेरे समाचार नहीं आए तो ये हमारी पंचायत का निर्णय था कि इस महिला को विधवा घोषित किया गया और विधवा महिला देवर से शादी कर सकती, इसलिए इन्होंने शादी की। यदि तू जिंदा था, रुपए नहीं भेज पाया कोई बात नहीं, समाचार तो भेजता तो हमें वस्तु स्थिति तो पता होती। वो महिला अंदर बैठी बैठी सोचती है कि मेरा पति कौन है, वह जिसके साथ मैं अभी रहती हूँ, जिससे मेरे बच्चे हैं, या वह जो मेरा पहले पति था बाहर आके बैठा है बहुत धन के साथ। हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी, पीव मतलब पति, गोरी मतलब महिला, मैं अब किसकी पत्नी हूं, मेरा पति कौन है। उधर वो बड़ा भाई बाहर बैठा बैठा सोचता है यदि मैं ना आता तो इनका जीवन ठीक चल रहा था, इन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, छोटे भाई की सरकारी नौकरी थी, इन्होंने आपस में विवाह कर लिया था, इनके बच्चे थे, इन पर कोई कर्जा नहीं था, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने आके फालतू में इन सब लोगों के जीवन में झंझावात पैदा कर दी है। बड़ा भाई बहुत सारा धन कमा के लौटा था, वो पूरा धन वहां पर छोड़ता है, चुपचाप वहां से वापस निकल जाता है। ये कहानी सुनाकर बाबा जी पत्रकार को कहानी सुनाकर वहां से चले गए। पत्रकार बैठा बैठा सोचता है कि बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं। क्योंकि बाबा जी ने शुरू में क्या कहा था, डर भय काम क्रोध मोह माया लालच ईर्ष्या जलन, इन सब से मैं ऊपर आदमी तभी उठता है जब मोटा झटका